करते हैं निर्धनत्वम, फिर दूसरा महारोगो मदनुग्रह लक्षणम। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, कृपा तो सब पर करते हैं लेकिन विशेष कृपा करते हैं, उसे करोड़पति बना देते हैं? नहीं, निर्धनत्वम, भिखारी बना देते हैं, गरीब कर देते हैं। यह भगवान की विशेष कृपा, जिस पर विशेष कृपा चाहिए, विशिष्ट कृपा। निर्धनत्वम महारोगो मदनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का विशेष स्वरूप यह है, असाध्य रोग दे दूंगा, जिंदगी भर कराते रहो। और निर्धनत्वम, धन की अव्यवस्था कर दूंगा। ये मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है। निर्धनता और असाध्य रोग, यही बात हमने कथा में सुनी थी पूज्य श्री मामा जी के मुख से, जो बक्सर वाले मामा जी भक्तमाली। हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी कि असाध्य रोग क्या कृपा हो सकती है, क्योंकि असाध्य रोग से शरीर पीड़ा युक्त बना रहेगा तो मन पीड़ा में लगा रहेगा तो भजन होगा नहीं। ये कृपा नहीं है तो बहुत बड़ा अकृपा है। शरीर स्वस्थ है तो भगवान के भजन में मन लगा रहता है। जब असाध्य रोग हुआ, अब असाध्य ही तो है ये किडनी फेल, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये जो पॉलिसिस्ट किडनी है, मां के गर्भ से वंशानुगत आती है, समय पर 30-35 पे प्रकाशित हो जाती है। अगर आयु हुई तो हुई, नहीं तो 35 में राधेश्याम हो जाता है। इस किडनी के अनुग्रह से जो हम कई जन्म साधना करके शरणागति नहीं कर पाते, वो शरणागति हो गई। मदनुग्रह लक्षणम महारोगो, असाध्य रोग महारोग, ये मेरे अनुग्रह से आता है। जो कई जन्म साधना करके हम शरणागति की धारा पर नहीं पहुंच सकते थे, शरणागति की कई सोपान है, वो इस रोग ने शरणागति का वो सोपान पुष्ट कर दिया। जीवन भर द्रौपदी जी ये न जान पाती कि हमारी शरणागति में क्या कच्चाई है। यदि सभा में दिगंबर करके जंघा में बैठाने के लिए दुर्योधन ना बोलता तो उनकी समझ में नहीं आता कि मेरा अन्य आश्रय कितना है। जब देख लिया कि अन्य आश्रय व्यर्थ का है, तब अनन्य आश्रय जागृत हो गया। और निर्धनत्वम, अव्यवस्था में जो हमारा भजन हुआ, वो व्यवस्था में भजन नहीं होता। व्यवस्था में तो बस जी रहे हैं, अव्यवस्था में हर समय जीवन को पी रहे थे। एक एक श्वास परमानंद में भगवान के नाम का पान कर रहे थे। अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे इत्र की दुकान में जाओ तो नया नया बहुत सुगंध लगती है, और वहीं बैठ जाओ 8-10 घंटे तो सुगंध खत्म हो जाएगी। अब उससे बड़ी सुगंध आवे तब समझ में आएगी। विशेष कृपा आखिरी जन्म, भगवत साक्षात्कार, इसके लिए तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपने आप शरणागत हो जाओगे और सारी व्यवस्थाएं हर लेंगे। मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है, तो एकदम भगवान का आश्रय, जिस पर भगवान कृपा करते हैं पक्का समझो, ऐसा करते हैं। अनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का लक्षण है कि जो स्वजन बांधव है इनसे दूरी, और निर्धनत्वम, और शरीर बचा तो महारोगो असाध्य रोगम। उसे सबको पचेगा नहीं कि हमको ऐसी कृपा नहीं चाहिए। बस सही मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए जहां जहां जीव आसक्त होता है, भगवान वहां वहां से हटा देते हैं। प्यारे, जब मैं किसी को अपना बनाता हूं तो उसे बहुत कष्ट देता हूं, बहुत कष्ट देता हूं। तो आपको लगता है कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं? तो देखो, एक कंकड़ उठा के शीशा पे मारिए, वो फूट जाएगा। और जब उसे तपाया जाता है, तत्काल ठंडा किया जाता है, फिर तपाया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, उसको बुलेट प्रूफ बना देते हैं। गोली मारो तो नहीं टूटेगा। शीशा वही है, बुलेट प्रूफ बना दिया तो गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और ऐसे कंकड़ मारो तो चूर चूर हो जाएगा शीशा। तो अपने लोगों को ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बनाते हैं। थोड़ा सुख दे दिया, फिर थोड़ा दुख दे दिया, फिर सुख दे दिया, फिर झंझट फंसा दी, फिर सुख दे दिया, ऐसे करके इतना मजबूत कर देते हैं कि महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। तो नाम ले लो, अविराम नाम जप करो, अखंड नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो, तब तुम समझ पाओगे कि भगवान ये दुख, ये विपत्ति, ये महारोग बड़ी कृपा करके देते हैं। तब समझ पाओगे। ये मेरे द्वारा रचित माया में संसार है,
तुम इसमें जो कर्ता भोक्ता बनकर के बैठ गए हो, यही तुम्हारी दुर्गति करेगा। इसलिए नाम को खूब अपना जीवन धन बना लो। तुम अच्छे हो, बुरे हो, लायक हो, नहीं लायक हो, इसकी चिंता मत करो। तुम केवल नाम जप करो। पग पग पर मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। अच्छा, विपत्ति ना आवे तो भगवान का साक्षात्कार ना हो। जब हर तरह से चारों ओर विपत्ति होती है, चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब एकमात्र भगवान को पुकारने की वो स्थिति आती है जो पुकार भगवान सुनते हैं। जो पुकार भगवान सुनते हैं वो पुकार आती ही तभी है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब अपनी कोई सामर्थ्य नहीं रहती, तब आर्त भाव से जब जीव पुकारता है तो वो आर्त भाव भगवान देते हैं। आसपास की परिस्थिति स्थिति ऐसी बना देते हैं कि कोई सहयोगी नहीं, केवल भगवान। मैं तुम्हारी सांसारिक आवश्यकताओं को जानता हूं और उचित पूरा करता रहूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ये अहंकार का बोझा मुझ पर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करते ही तुम देखोगे तुम्हारा सारा भार मैंने उठा रखा है। बहुत सुंदर। कर्तृत्वाभिमान भगवान को समर्पित कर दो। अजी समझकर भी जो ना समझे वो इतना तो समझी, लेकिन नाम जब करता रहे सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई मैं असमर्थ हूं, किसी काम का नहीं हूं, हे भगवान मैं आपका हूं, यहीं से शरणागति होती है। अभी शरणागति नहीं मानी जाती। ये जो अपने लोग अहंकार भरी बातें करके वो कहते प्रभु की शरण में, तो केवल वाचिक बात है। हृदय से तभी होती जब चारों तरफ असमर्थता, असहाय वो स्थिति होती है। वो स्थिति होती है, वो भगवान ही बनाते हैं। इतनी छूट दे दो भगवान को, मुझे आप चाहिए, जैसा जैसा वो करना हो करो, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। वो व्यवस्था कर देंगे आपकी। धन संपत्ति, सुख सामग्री, अनुकूलता, प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, इस व्यवस्था में कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। अपमान, तिरस्कार, निंदा, अव्यवस्था, नाना प्रकार की विपत्तियां, विपत्तियों पे विपत्तियां, अब सही माने में भगवान के मार्ग का पथिक बन जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मद अनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का लक्षण है महारोगो निर्धनम और कष्ट जीवनम, कष्ट में जीवन व्यतीत होना। हे प्रीतम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम केवल मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो। कोई भी आधि, व्याधि, शोक, ताप, ज्वाला, यंत्र नहीं कर पाएंगे। तुम अविरल नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। तो बाबा मैं तो भक्तिहीन हूं, मेरे में तो भक्ति है नहीं। यदि मैं भक्तिहीन होकर के भी यदि नाम लूं तो भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। अरे नाथ, आप समझते क्यों नहीं हो? भक्ति का मूल है भगवद स्मरण, और जब आप नाम जप कर रहे हो तो महान भक्ति हो रही है। सुनो, गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः दाहते सर्व पापानि युगांताग्नि लिवोत्थितः। मेरे नाम की शक्ति भाव भक्ति की अपेक्षा नहीं रखती। भाव हो ना हो, भक्ति हो ना हो, नाम जप करो। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः, भक्ति हो या बिल्कुल भक्ति ना हो, भाव हो या बिल्कुल भाव ना हो, आप नाम जप कीजिए। जैसे प्रलयाग्नि संपूर्ण संसार को भस्म कर देती है, ऐसे ही मेरी नाम की शक्ति तुम्हारे कोटि कोटि संचित पापों को, करोड़ करोड़ संचित पापों को निसंदेह भस्म कर देती है। नाम की शक्ति जैसे प्रलयाग्नि में कोई नहीं बचेगा, सबको भस्म होना पड़ेगा, ऐसे ही जो नाम जप कर रहा है उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये मैं तुम्हें अभयवाणी सुना रहा हूं। मधुर से मधुर, अति मधुर प्रभु का नाम है। मेरे प्रभु मेरी बात मान जाओ, बहुत हल्के हो जाओगे। अपना बोझा प्रभु के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्थात होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज,
बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, अभी इसी क्षण सुधर जाएगी। प्रभु का हो के खूब नाम जप करो, गंदी बातों का त्याग कर दो। किम तात वेदागम शास्त्र विस्तर तीर्थैरनेकैरपि किम प्रयोजनम यद्यात्मनो वांछसि मुक्ति कारणम गोविंदो गोविंदो इति स्फुटम रट। हे तात, तुम्हें वेद आगम आदि शास्त्रों से या अनेक तीर्थों से क्या प्रयोजन है? यदि तुम मोक्ष चाहते हो, ज्ञान की चरम अवस्था, या प्रेम चाहते हो, भक्ति की चरम अवस्था, तो बस तुम आज से नियम ले लो, गोविंद गोविंद इति स्फुटम रट। जोर जोर से ऐसा बोलो, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद थांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। यदि उच्च स्वर से भगवान का नाम रट रहे हो तो तुम्हें आगम निगम पुराणों में या तीर्थों में समय देने की जरूरत नहीं। अपना हर समय नाम जप करो। मुझसे नाम लेने को कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका कौन सा नाम बिल्कुल सटीक एवं यथार्थ है, इसे आप प्रकाशित करो। बाबा से कहा कि कौन सा नाम आप अनुभव करते हो जिसका नाम जब किया जाए तो बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। तुम दिन ब दिन यदि बालक बन जाओ तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाए। कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। वास्तव में तुम बहुत चतुर बनते हो, बहुत सयाने बनते हो। तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजिव सुरभिन पे, मन बंधत तंदुल जल फीके। हरिवंश महाप्रभु कहते तू बालक नहीं, बड़ा सयाना बनता है, पर देख तेरा सयानप क्या है। तू कामधेनु के दूध का त्याग करके चावल की धोवन पी रहा, जो देखने में वैसे ही लगता है लेकिन पावर और स्वाद में बिल्कुल अलग है। चावल का धोवन भी सफेद दिखाई देता है, दूध जैसा, पर होता नहीं है। भगवान का नाम है कामधेनु कल्पतरु, और नाम जपते जपते जो सुख है वही सच्चिदानंद में है। और जो भोगों का सुख है ये दिखाई देता भागवतिक सुख जैसा है, जैसे चावल का धोवन दिखाई देता दूध जैसा है, और वो दूध नहीं होता। मायाकृत सुख भगवत सुख जैसा लगता है कि मानो यार भगवान मिल गए अगर ये भोग भोगने को मिल जाए। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए नाम जपो, और तुम बालकवत हो जाओ। नाम को ऐसे पकड़ो जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पकड़ लेता, छोड़ता नहीं, ऐसे तुम भगवान के नाम को पकड़ लो और प्रार्थना करो, हे भक्त वत्सल, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने नाम जपने की मुझे सामर्थ्य दे दो। सब गड़बड़ हो रहा है, एकमात्र भजन ना हो के और सब कुछ हो रहा है। जो होना चाहिए वो खास बात भजन नहीं हो रहा है। राधा, कृष्ण, काली, राम, सीता, गणेश, सूर्य, अग्नि, गंगा, दुर्गा, ये सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं। बहुत सुंदर सुलझी हुई बात है। ये जितने भी भगवान के नाम हैं सब समान हैं और समान सामर्थ्य वाले हैं। तुम समझ लो, अनंत ब्रह्मांडों में जितनी सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। कोई एक नाम पकड़ लो, उसे बार बार पुकारो, बार बार रटो, इसी से काम हो जाएगा। बहुत से नाम जपने की वृत्ति, एक कोई नाम पकड़ लो। गुह्यतर गुह्य प्रणव ओम, ये ब्रह्मधाम मोक्ष पदवी प्रदान करता है। हम तुम्हें खूब शोध कर बता रहे हैं कि युग धर्म में बुद्धि उसी प्रकार की होती जैसा युग होता है। आज कलयुग है, इसमें पवित्र बुद्धि क्षीण होकर गंदी बुद्धि बढ़ती, कुमति। बस यही लगता है कि सब भोग मैं ही अकेले भोग लूं। ऐसा करो कि जितने विश्व के भोग है सब मैं भोग लूं। मलिन बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि। मैंने तुम्हें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर
आत्मा परमात्मा, राधा कृष्ण, सीताराम, गणेश, सूर्य, अग्नि, गंगा, दुर्गा, ये सब मेरे भगवान के नाम हैं। किसी एक नाम, किसी एक रूप को पकड़ लो और बार बार उनकी लीला कथा सुनो, बार बार नाम जप करो, बस हो गया कल्याण। किसी एक नाम रूप को पकड़ लो। सब नाम रूप एक साथ नहीं जपे जा सकते कि हम थोड़ी देर गणेश गणेश जप लिया, फिर दुर्गा दुर्गा, फिर राधा राधा, फिर राम राम, फिर हरि, फिर कृष्ण। ये प्रारंभिक तो ठीक है, लेकिन ऊंची चढ़ाई भक्ति की चढ़ने के लिए किसी एक नाम को पकड़ लो, भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। उससे महाभागवत हो गया, उसी में स्थिति हो सकती है। नहीं, बातें बना लेना अलग बात है। असही है बहुत दुर्वचो। यदि हम वृंदावन वास कर रहे हैं और कोई वृंदावनवासी मुझे बहुत दुर्वचन बोले जो असहनीय है, यहां तक तो सह लेंगे। असहनीय कटुवचन बोल रहा है, गाली बोल रहा है, निंदा बोल रहा है, आप उसे चुपचाप सह जाओ। असही है बहुत दुर्वचो, ये तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन आगे कह रहे वदंति साक्षात स्त्रियम बलाद अपहरंती। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। ऐसा तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य रसिक अनन्य माल्य में महाप्रभु से पूछा था कि भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे हो जाएगी, तो उन्होंने कहा संत सेवा से। बड़े धनी मानी थे, खूब संत सेवा कर रहे थे, तो एक नौजवान के मन में आया कि यहाँ खूब खाने को भी मिलता है और आनंद भी है। साधु वेश धारण किया, वो तो संत को भगवंत मानते थे। संत को भगवंत जाने, वो संत अनंत समाना। महाप्रभु ने आदेश भी किया है, जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। जो श्याम श्यामा के प्रेमी भक्त जन है, उनके चरणों का आश्रय लेने से ही श्याम श्यामा के चरणों में प्रेम होता है। ये मनुष्य के अंतर्गत बात नहीं है, ये दैवी संपदावान महाभागवत की बात हो सकती, दूसरा कर ही नहीं सकता। अब उनकी एक बेटी थी, रसिक अनन्य माल्य में पढ़ के देखिए, उनका नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा है। उनकी एक बेटी थी, वो पाखंडी साधु तो था नहीं, जवान आदमी, वो केवल खान पान के लोभ से गया और धीरे धीरे कई दिन रुका। वो उनकी बेटी से गलत भाव कर बैठा, क्योंकि